नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। एक मकड़ी थी, उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मकोड़े मक्खियाँ फंसेंगी और मैं उससे आहार बनाऊंगी और मज़े में रहूंगी। उसने कमरे में एक कोने को पसंद किया और वहां जाला बनाना शुरू किया। कुछ देर बाद आधा जाला बुनकर तैयार हो गया। यह देखकर वह मकड़ी काफी खुश हुई। तभी अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वह बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? बिल्ली बोली, हंसू नहीं तो क्या करूं? यहाँ मक्खियाँ नहीं हैं। ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है। यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? यह बात सुन मकड़ी उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने के लिए उसने इधर उधर देखा। उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसमें जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। मकड़ी ने पूछा, क्यों? चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की में तेज हवाएं आती हैं, यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह भी जाला अधूरा बना छोड़ सोचने लगी कि अब कहाँ जाला बनावे और जाए। समय काफी बीत चुका था और अब उसे भूख भी बहुत तेज लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था कि तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरे नजरों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने वाली आई? ये तो बेकार की अलमारी है। अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत भी नहीं बची थी। भूख की वजह से वह परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती। उसी हालात में पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने पास से गुजर रही एक चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ। तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो और दूसरों के कहने पर अधूरा छोड़ देती हो, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हाल होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते पर चली गई और मकड़ी पछताती हुई वहीं बैठी रही। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।